क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 31 मार्च 2011 को ही एक बैलेंस शीट गिवन है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की। जब भी आप क्वेश्चन निकालते हैं तो ये एक बार ध्यान दीजिए, कई बार क्या है एस लिमिटेड पहले गिवन होता है और एच लिमिटेड बाद में गिवन होता है। तो पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एच मीन्स होल्डिंग कंपनी कौन सी तरफ है और सब्सिडरी कंपनी किस तरफ है। तो यहाँ बैलेंस शीट गिवन है, शेयर्स दे रखे हैं एच लिमिटेड के 15 लाख के और एस लिमिटेड के 6 लाख के। यहाँ रिजर्व दिया है 2,10,000 का और यहाँ 65,000 का। सरप्लस है एच लिमिटेड का 40,000 का है, एस लिमिटेड का 10,000 का है। करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स हैं, एच लिमिटेड जो है उसके 2 लाख के हैं और एस लिमिटेड के 95,000 के। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, यहाँ ध्यान देने वाली चीजें हैं। 60,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड एक्वायर 31 मार्च 2003 6,50,000 में, 6,50,000 में है। यहाँ आपने 60,000 शेयर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ आपको निकालना पड़ेगा कि ये शेयर्स जो हैं 6 लाख की अमाउंट जो है उसमें शेयर्स कितने हैं। तो यहाँ अगर आपके पास इसका 10 रुपीज दिया हुआ है, शेयर कैपिटल में होल्डिंग कंपनी का 10 रुपीज है, तो मीन्स इसका भी 10 रुपीज होगा। तो यहाँ हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स किसके, एस लिमिटेड के। कितनी अमाउंट 6 लाख की है, 10 के हिसाब से कीजिए, ये आपके पास 60,000 हो गए। यानी 60,000 शेयर्स के लिए, 60,000 मीन्स पूरे 100% शेयर्स के लिए, पूरे 100% शेयर्स के लिए है। तो माइनॉरिटी को यहाँ कुछ भी नहीं दिया है। तो आगे जब भी आप क्वेश्चन निकालेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन में जो शेयर्स हैं वो 100% पे होल्ड किया है या 60% पे या कम पे या ज्यादा पे। तो यहाँ ध्यान रखना है, पहले तो हमें यही चीज क्लियर होनी चाहिए कि होल्ड कितने शेयर्स पे किया। ठीक है, होल्ड करने के बाद हमें नेक्स्ट क्या चीज निकालनी है। देखिए, जब सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स यहाँ हमारे पास 6 लाख के अमाउंट के दिए हैं, रिजर्व 65 के हैं, सरप्लस 10 के हैं, तो ये सारे इनके ऊपर सबके ऊपर जितने भी आपके रिजर्व या सरप्लस जो भी है, प्रॉफिट है या लॉस, उन सब के ऊपर कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, उनका ही अधिकार है। ये पहले से बताते आ रहे हैं हम कि जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनका राइट किस पे बनता है। अगर रिजर्व है तो रिजर्व भी प्रॉफिट से बनते हैं, और सरप्लस है चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, तो उन सब के ऊपर किसका होल्ड रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। और इक्विटी शेयर होल्डर पे होल्ड किसने कर लिया है, होल्डिंग कंपनी ने कर लिया है। तो ये सारी चीजों को अब यहाँ देखिए, जब होल्डिंग कंपनी का निकालेंगे तो इसके पास क्या क्या है, सॉरी सब्सिडरी कंपनी की क्या क्या है। 6 लाख के शेयर्स हैं, 65,000 के रिजर्व हैं और 10,000 के क्या हैं, 10,000 के सरप्लस हैं। शेयर्स हो गए, रिजर्व्स हो गए और सरप्लस हो गया। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6,75,000। इसमें से मैंने कहा जब रिजर्व पे और प्रॉफिट पे इसका अधिकार है शेयर होल्डर का, तो लॉस पे किसका अधिकार होगा, उसका ही अधिकार होगा। तो ये अनअमोर्टाइज जो एक्सपेंसेस हैं ये लॉस हैं, तो ये अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को हम यहाँ लेस करेंगे इस अमाउंट में से। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6,25,000, 6,25,000 रुपए की अमाउंट यहाँ आ गई हमारे पास। और यहाँ कितने पे कर रहा है, 6,50,000 पे। यहाँ ध्यान देना है, देखिए जब आप इसको निकालेंगे तो कंपैरिजन किस में से करेंगे, कंपैरिजन इसका और इसका करेंगे। यानी हमारे पास कितनी 6,25,000 की कोई चीज थी जिसको आपने 6,50,000 में बेच दिया, 6,50,000 में बेचा, 6,25,000 की चीज थी। तो यानी 25,000 रुपए क्या है, उसका प्रॉफिट है, ये किस में चला जाएगा, गुडविल में चला जाएगा। ये चीज अगर रिवर्स होती तो वो किस में चला जाता, कैपिटल रिजर्व में चला जाता। अभी कुछ इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो, शेयर कैपिटल है हमारे पास, शेयर कैपिटल, ये हेडिंग्स आप दो बार लिख लिए, बार बार ये हेडिंग्स लिखने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं सीधा सिंपल क्वेश्चन निकालती हूँ। आप अपने तरीके से हेडिंग जो है इक्विटी और शेयर्स जो भी हैं, शेयर होल्डर्स, वो सब लिख लीजिए। मैं सिर्फ इसमें जो मेन चीजें हैं वो लिखती चली जाऊंगी। तो यहाँ हमारे पास वर्किंग नोट फर्स्ट देखिए, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है, 15 लाख की हमारे पास, यहाँ 15 लाख की है। तो यहाँ हम लिख लिए
15 लाख। एच लिमिटेड की है, एस लिमिटेड को हम नहीं लेंगे क्योंकि इससे हमने कंपैरिजन करना होता है, तो इसको हम नहीं लिखते, पहले से ही नहीं लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, शेयर कैपिटल कितने की आ गई, 15 लाख की आ गई। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एवं सरप्लस। रिजर्व एवं सरप्लस में क्या क्या दे रखा है, 2,10,000 का रिजर्व दे रखा है, सरप्लस दे रखा है 40,000 का। तो ये 2.5 लाख की अमाउंट हो गई, ये 2.5 लाख की अमाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस 2। तो ये टोटल अमाउंट हमारी कितनी हो गई दोनों चीज़ों की, 15 दो 17,50,000 की। तो 17,50,000 की अमाउंट हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद हमारे पास क्या रह गए, हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड पेबल हम ले लेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल में हमारे पास एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों के कितने हो गए, 2 लाख की अमाउंट इसकी थी और ये है 95,000 की, तो ये 2,95,000 आ गए। तो ये हमारे पास करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स आ गए। ये हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 2,95,000 की। तो ये हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, करंट लायबिलिटी और यही, तो दो इसको हमने यहीं टोटल कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट। कंपैरिजन हम कर चुके हैं, यहाँ कंपैरिजन में हमारे पास क्या आया था, गुडविल आया था। तो गुडविल को देखेंगे आगे हम कहाँ रखना है हमने। उसके बाद क्या है हमारे पास, करंट और नॉन करंट एसेट्स में सैंड्री एसेट्स हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट सैंड्री एसेट्स, सैंड्री एसेट्स में हमारे पास एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों के ये अमाउंट हमारे पास कितनी है, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की, एच की है हमारे पास 13 लाख की और ये है हमारे पास 7,20,000 की। तो ये आ गई 20,20,000 की। तो यहाँ हमने एसेट साइड में क्या लिखा है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों चीज़ें लिख ली हैं हमने। तो हमारे पास ये टोटल आई है 20,20,000 की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, लास्ट हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा है। यहाँ हमारे पास ये आ गया है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये सारा हमारे पास आ गया। हमारे पास सिर्फ क्या रह गई, गुडविल रह गई। और गुडविल को हम यहाँ दिखाएंगे हेडिंग की, जो अलग से अगर हेडिंग बनाते हैं तो आप बनाएंगे इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये हम दिखाएंगे यहाँ 5 नंबर बना लेंगे, गुडविल दिखाएंगे। इसमें हमारे पास टोटल कितनी थी, 6,50,000 की थी और इसमें 6,25,000 हमारे आए हैं। तो ये 25,000 जो है वो गुडविल के आएंगे। ये 4th नंबर इसमें 5th में दिखाएंगे। तो ये कितनी है, 25,000 रुपये की ये हमारे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई। और दोनों तरफ का जो है बैलेंस हम निकाल देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आगे जो क्वेश्चन आप करोगे उसमें सेम इसी तरीके से करोगे, सिर्फ ये कंपैरिजन आपने देखना है। इसमें जो सब्सिडरी कंपनी के हैं, अगर इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसका रिजर्व अगर यहाँ सरप्लस में लॉस होता है तो इसको हम लेस करते, यहाँ प्रॉफिट था तो हमने ऐड कर लिया है। तो इन सब चीज़ों पे ही इसका अधिकार होगा और हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे। पहले इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे, इक्विटी शेयर्स में ये रिजर्व्स को, सरप्लस को, फिर उसमें से एक्सपेंसेस लेस करें हैं, जो अमाउंट आएगी उससे हम कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन 100% शेयर्स के लिए है तो 100% शेयर्स के करेंगे। और अगर ये 100% से कम शेयर्स हैं, 40 है, 30 है, जितने भी है, मान लो सपोज 80% है, तो 20% जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हो जाएगा। और इन सब चीज़ों पर भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अधिकार होगा। यानी जो ये अगर मान लीजिए सपोज 80% शेयर्स पे अधिकार होता, यहाँ 100% की जगह 80% पे होता, तो इन सब चीज़ों पे 20% अधिकार किसका हो जाता, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हो जाता। यानी जो रिजर्व है ये इक्विटी शेयर्स पे भी 20% का,
जो उसके रिजर्व है उन पे भी 20% का, और सरप्लस पे भी 20% का, और जो उसके एक्सपेंसेस हैं उनके पे भी 20% का होता। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन सबको निकालते, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए शेयर्स फिर रिजर्व ऐड करते, उसमें सरप्लस ऐड करते, उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं वो लेस करके जो भी अमाउंट आती वो हमारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाते, और बाकी की जो अमाउंट थी उससे फिर हम कंपैरिजन करते कि हम कंपैरिजन में देखते कि भाई ये हमारे पास कितनी अमाउंट है, ये अमाउंट जो हमारी है वो इस अमाउंट से जो हमने निकाला है इससे कम है या ज़्यादा है। 80% से ही करते, ये 20% से नहीं करते, 80% से ही कंपैरिजन करते इन सब चीज़ों पे। 60 इस पे भी 80% निकालते, इस पे भी, और जो एक्सपेंसेस है इस पे भी, इन सब का 80% लेते, इनको ऐड करते, ये एक्सपेंसेस लेस करते, जो अमाउंट आती उससे फिर इनका कंपैरिजन करते 6,50,000 का। अब यहाँ हमने कंपैरिजन 100% पे किया है, तो आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार करके देखना, अगर नहीं आता है तो ग्रुप में सेंड करना।